हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है। प्रदेश में 7 निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका के नतीजे घोषित। रेवाड़ी नगर परिषद के भी चुनाव नतीजे घोषित। सोनीपत से मेयर पद पर कांग्रेस के निखिल मदान ने जीत दर्ज की। पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है। अंबाला में मेयर पद पर HJCV की शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। प्रदेश में 7 निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका के नतीजे घोषित हुए हैं, जिसमें रेवाड़ी नगर परिषद का भी जो चुनाव नतीजा है वो भी सामने आ चुका है। सोनीपत से मेयर पद पर कांग्रेस के निखिल मदान ने जीत दर्ज की है, तो वहीं पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल को जीत मिली है। अंबाला में मेयर पद पर HJCV के शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव का आज परिणाम सामने आया है, जिसमें सोनीपत से मेयर पद पर कांग्रेस के निखिल मदान ने जीत दर्ज की है। वहीं पंचकुला में मेयर पद पर कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है बीजेपी के। अंबाला में मेयर पद पर HJCV के शक्ति रानी शर्मा ने जीत दर्ज की है। तो प्रदेश में 7 निकायों के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सोनीपत में जिस तरह के नतीजे आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने पहले भी बताया था कि सोनीपत का जो इतिहास है वो एक अलग ही दिशा में चलता है। बात करें तो सोनीपत का इतिहास गवाह है कि अलग तरीके से चलता है, और हरियाणा न्यूज की टीम ने वार्ड में जाकर सर्वे किया था, जो कि बीजेपी पार्टी की खामियां बताई थी और उनकी कमियां बताई थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। बात करें तो सिर्फ 1 साल हुआ था जिसको लेकर लोगों ने नकार दिया था बीजेपी को, और कांग्रेस की जीत की थी। और अब नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से निखिल मदान ने बाजी मारी है। और लगातार बात करें तो सोनीपत का इतिहास गवाह है कि यहाँ पर धुरंधर नेताओं को हराया जाता है। जैसे कि धुरंधर इसको भी कहेंगे कि बीजेपी पार्टी अब मौजूद सरकार है, करीब 1 साल हो चुका था, इससे पहले 5 साल हुए थे, और टोटल 6 साल में भी लोगों को समझा नहीं पाई, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। निखिल मदान ने आज बाजी मारी है, क्योंकि निखिल मदान जो समाज सेविक है, लोगों के बीच रहे हैं, और लोगों की जो जीत का सबसे बड़ा श्रेय निखिल मदान ने भी कहा कि सोनीपत की जीत है, मेरी जीत नहीं है। कहीं न कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर, जिनका जो लोगों के बीच भी रहे और उन्होंने भी प्रचार किया और लोगों का सहयोग भी मांगा। और जैसे कि बात करें तो लगातार जो है जो निखिल मदान है वो लोगों के बीच रहे, तो जिसका लोगों ने वोट भी किया। और लगातार जो है सोनीपत का इतिहास गवाह है कि धुरंधर नेताओं को बाजी पलटना आता है। जैसे कि बात करें तो बीजेपी जो सरकार से जो 5 साल राज रहा और 1 साल ये हो चुका है, 6 साल में बीजेपी सरकार जो लोगों को समझा नहीं पाई, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में लगातार जो है जो खामियां थी कि हमने वार्ड में जाके देखा था कि जो है गली, सीवर और पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लोगों को क्या चाहिए? खाली सिर्फ है समस्याओं का हल, और समस्याओं का हल नहीं हुआ तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो समस्याएं हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं होती है, जिसका सरकार जो पूर्ति नहीं कर पाती, तो जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी 4 साल और हैं, वरना बीजेपी को फिर मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि नींद से जागना जरूरी है। और खाली सबसे बड़ी बात है कि जो सिंगू बॉर्डर जहाँ पर किसान डटे हुए हैं, वो भी कहीं न कहीं इसमें जो साफ दिखता हुआ नजर आया कि जो किसान आंदोलन है वो भी इसमें काम आया है। क्योंकि जो गांव का जो क्षेत्र था, जो किसान थे, उन्होंने बीजेपी को बता दिया कि जो 3 बिल हैं, अध्यादेश 3 बिल हैं, उन पर मंथन करने की जरूरत है,
जैसे कि बैठक चल रही है, 4 घंटे हो चुके हैं। लगता है कहीं ना कहीं इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है खींचातानी आम जनता पिसती हुई लाजपत नजर जिस आती तरह है, से जिसका मेयर पद खामियाजा पर कांग्रेस के निखिल मदान ने दमदार तरीके से जीत की है। पहली बार सोनीपत में ये नगर निगम का चुनाव हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि जो सोनीपत के लोग हैं उनकी उम्मीदें भी काफी ज्यादा होगी, तो इस उम्मीदों को पूरा करने के लिए मदान को काफी चुनौतियों का सामना करना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जरूर हो सकता है, क्योंकि मौजूदा सरकार है, निखिल मदान जो है जिसने पहली बार इतिहास में पहली बार सोनीपत में नगर निगम बना था और जिसमें बाजी मारी है, ये इतिहास में नाम लिखा जाएगा। जब भी चर्चा होगी तो इससे सारी बातें होंगी, ये चर्चा रहेगी लोगों के बीच और ये चर्चा बिल्कुल काम आएगी, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन भी है, यहाँ पर किसान आंदोलन भी है, नगर निगम का चुनाव भी था और विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी भी है और मौजूदा सरकार है। खींचातानी जरूर हो सकती है, लेकिन फिर खींचातानी में खाली वही होता है कि आम जनता पिसती है। आम जनता को चाहिए क्या? सुख सुविधाएं, क्योंकि अभी 4 साल बीजेपी के हैं और अगर बीजेपी खींचातानी करती है तो फिर 4 साल के बाद जो चुनाव है उसमें भी मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि लगातार जो है जो आम व्यक्ति है जिसको सुख सुविधाएं चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत की जनता ने, अगर कहें तो सोनीपत की जनता ने इस बार जो है निखिल मदान को मौका दिया, यानी कांग्रेस की जीत पर मुहर लगाई है, ताकि इससे जो सोनीपत में जो विकास हो सके उसको लेकर यह वोट की गई है। दरअसल मेयर पद पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने 13,818 वोटों से जीत दर्ज की है और बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को मात दी है। बता दें कि निखिल मदान को 72,118 वोट हासिल हुए हैं, वहीं बीजेपी उम्मीदवार ललित बत्रा को कुल 58,300 वोट मिले हैं। पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ और पहले ही बाजी मारी है। उनसे जान लेते हैं कि सोनीपत का विकास किस नजरिए से देख रहे हैं। सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और विश्वास दिलाता हूं। जितने भी विकास कार्य रुके हुए थे, जिसके अंदर सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, चाहे सीवर का हो, सड़क का हो, चाहे पानी के मुद्दे का हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा, चाहे खजूर घोटाला, जरूर इनके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे और जल्द से जल्द इनका काम चालू कराने का भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं जांच करवाएंगे, जांच भी कराएंगे और इनके ऊपर काम भी स्टार्ट करवाएंगे। जो आज मैं समझता हूँ जो आज सोनीपत की जनता का हक है, सीवर, पानी, सड़क, ये तो उनको मिलना चाहिए और सबसे पहले हम इसको काम चालू कराएंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी मानते हैं आप? मैं सोनीपत की जनता की जीत मानता हूँ। सबसे पहले आपको इसका किसका आशीर्वाद मानते हैं? मैं मानता हूँ सोनीपत की जनता का आशीर्वाद है और विश्वास दिलाता हूँ जो पार्टी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला मुख्य काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले हम सीवर और पानी का काम स्टार्ट कराएंगे। तो सोनीपत में पहली बार इतिहास गवाह है कि आपने पहली बार बाजी मारी है, इसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये सोनीपत की जनता का श्रेय है और पार्टी के हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का श्रेय जाता है। ठीक है, देखिए जैसे निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत की जनता ने पहली बार आशीर्वाद दिया है, नगर निगम का पहली बार चुनाव हुआ है, तो ये काफी बड़ी जीत है। लाजपत हरियाणा न्यूज, सोनीपत। उधर पंचकुला के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 8 में